ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक स्कूल देखते हैं। वहाँ पर बाहर सारे स्टूडेंट्स होते हैं। यहाँ पर कुछ तेज हवाएं चलती हैं और तभी एक कार आकर रुकती है। उस कार में से जाओशिन नाम की एक लड़की निकलती है जिसने रेड कलर का अम्ब्रेला ले रखा है। वो खुद का नरेशन दे रही है। वो कहती है हर कोई मुझे स्नेक गर्ल कहता है। वो मुझसे 3 फीट की दूरी पर भी रहता है। कोई भी मेरे पास आने की गलती भी नहीं करता। पर सारे स्टूडेंट्स उसको देखकर कहते हैं देखो स्नेक गर्ल आ गई, जल्दी भागो। सारे के सारे बच्चे उसे देखकर ऐसे घबराकर भागते हैं जैसे उन्होंने पता नहीं क्या देख लिया हो। पर हम एक गु वाई चैन नाम का लड़का भी देखते हैं जो उससे नहीं घबरा रहा था। उसकी तरफ बढ़ता है तभी युआन युआन नाम की लड़की कहती है वाई चैन तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, हमारा अभी यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो घोस्ट से भी ज्यादा स्कैरी है। से जो कोई भी रिलेटेड होता है वो इमीडिएटली मर जाता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो स्टेयर्स पर गिर गई थी क्योंकि वो शिन से काफी घबरा रही थी और वो कह रही थी प्लीज मुझे मत मारना। पर वाई चैन कह रहा था कि मुझे इसके बारे में और जानना है तो मुझे इसके पास तो जाना ही होगा। युआन युआन उससे कहती है मत जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो। लास्ट मंथ किसी को इसका अंजाम नहीं पता था और वो उससे बात करने के लिए चला गया। रिजल्ट के तौर पर एक ग्लास का पीस उसे हिट कर गया। यहाँ तक उसकी पूरी की पूरी आम निकल कर गिर गई। बताती है लास्ट वीक तो खुद मैंने अपनी आंखों से भी देखा। और यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हाँ, रात में सिन जा रही थी और उसको अकेला पाकर एक आदमी कहता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। तभी यहाँ उसी वक्त उस आदमी के ऊपर से एक रॉड गिर जाती है। प्रेजेंट में युआन युआन कह रही थी वो एक्सट्रीमली डेंजर है, उसकी आंखों में तो बिल्कुल मत देखना। बाईचंद तो उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ वो शिन के पास आ गया था। वो उससे कहता है हेलो मेरा नाम गु वाई चैन है, चलो हम दोनों एक दूसरे को जान लेते हैं। जब वो अपना अम्ब्रेला हटाती है तो वो उसकी आंखों में बस देखता रह गया था। वो उससे कहती है तुम्हें पता नहीं है क्या मेरे क्लोज आना कितना डेंजरस है। देखकर सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे ये है कौन, क्या ये अपनी मौत को बुलावा दे रहा है, कितनी ज्यादा दुख की बात है, ये जल्दी मरने वाला है। पीछे से यहाँ युआन युआन कह रही थी गु वाई चैन तुम इससे आगे नहीं जा सकते, ये पूरे के पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा डेंजरस गर्ल है। इस पर वाई चैन कहता है डेंजरस, मुझे तो चैलेंजेस सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। पर सिन कहती है तो मुझे तुम्हें दिखाई देना चाहिए आखिर डेंजर होता क्या है। वो अपना अम्ब्रेला फेंक देती है और उसको अपना बिजनेस कार्ड हैंड ओवर करने लगती है। पर युआन युआन कहती है अब तो इसका खेल खत्म। सिंपली बोला जाए तो भगवान ने इसको मौत का बुलावा दिया है। उसे भी एक कार्ड मिला है, वो 1 महीने से भी ज्यादा नहीं जी पाया है। पर सिन कहती है तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम इस कार्ड को एक्सेप्ट कर सको। बाईचैन कहता है क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूंगा, तुम्हारे तो मैं सारे ऑर्डर्स भी लूंगा। नहीं, वो इस कार्ड को लेता है, उसके ऊपर कैक्टस का पॉट गिर जाता है, इससे उसके हाथ में चोट लग गई थी। युआन युआन उसके पास आती है और कहती है बाईचैन तुम ठीक तो हो, अब तुम्हें भरोसा हुआ जो मैं कह रही थी उस पर। ये बहुत ज्यादा अनलकी है, इसके क्लोज जाना तुम्हें अनहैप्पी कर देगा, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। पर बाईचैन कहता है सिन अब मैं रिग्रेट करता हूँ, मैं अब तुम्हें नहीं जानना चाहता। यहाँ सिन सोच रही थी हाँ ये भी सबके जैसा ही है, बिल्कुल डरपोक। बाईचैन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें चेस करूंगा। सुनकर सभी लोग शॉक में आ जाते हैं और युआन युआन कहती है अब तुम इसको चेस करोगे, तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने अभी इसको हेलो बोला था और तुम्हारे ऊपर कैक्टस गिरने वाला था। क्या तुम जानते हो जो कोई भी इसको परस्यू कर रहा था वो 7 दिन से ज्यादा नहीं जी पाया, मुझे लगता है तुम 7 दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाओगे। फिर भी बाई चांस सिन से कहता है तुम सबसे ज्यादा स्पेशल गर्ल हो जिससे मैं अभी तक मिला हूँ, क्या तुम मुझे खुद को परस्यू करने का राइट दे सकती हो। कहती है ठीक है, अगर तुमने 7 दिन से ज्यादा सरवाइव कर लिया तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगी। पर युआन युआन कह रही थी बाई चांस तुम इसकी बात के लिए एग्री नहीं कर सकते। वो कहता है ठीक है, एक प्रॉमिस होता है। सिन यहाँ से टशन के साथ चली जाती है। युआन युआन उससे कह रही थी तुम उससे प्रॉमिस कैसे कर सकते हो, 7 दिन वाली बात तो वो और मैन से भी कह चुकी है और वो सारे के सारे ही मर गए। 7वें दिन सबके सब डिसअपियर्ड, तुम्हें भी मारना चाहती है। कहता है मैं देखना चाहता हूँ क्या ही डेंजरस हो जाएगा मेरे साथ इन दिनों में। सीन में हम सिन को देखते हैं जो पेंटिंग कर रही थी और बाईचान उसके साथ खड़ा था। कहती है मैं इस स्नेक में फाइनल टच देने वाली हूँ, तुम्हें डर नहीं लग रहा है। हाँ, वो कह रहा था कोई तरीका ही नहीं है इस ड्रैगन और स्नेक में आइस ऐड करने का, स्पेशली मेड्यूसा में। वो पूछती है बाईचैन तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। कहता है क्योंकि तुम इस पिक्चर की तरह हो।
चार्मिंग और डेंजरस, खुद को रोक नहीं पाया और तुम्हारे नजदीक आ गया। कहती है लेकिन ज्यादा क्लोजर ज्यादा डेंजरस होगा। इसी वो मेड्यूसा की आंखों में पेंट करने लगती है। लाइट चली जाती है, तभी वहाँ पर स्नेक्स दिखने लगते हैं। सिन भी खुशी से खड़ी हो जाती है। भाईजान सोच रहा था जैसे ही इसने इसकी आंखों में क्लिक करा, यहाँ पर इतने सारे स्नेक्स कैसे आ गए। जैसे ही एक स्नेक उनके नजदीक आता है वो उसको काट देता है। कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। वो पेंट उठाता है और उस पेंटिंग को खराब कर देता है। बताता है ये येलो पिगमेंट स्नेक्स का रियल एनिमी है। उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। कहती है ऐसा एक्सपेक्ट मत करो, तुम बहुत ज्यादा लकी हो। वो पूछता है सिन तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है। वो उसकी चेस्ट पर हाथ फेरते हुए कहती है क्या तुम जानते हो हर कोई मुझे स्नेक गर्ल क्यों बोलता है। कि स्नेक गर्ल बहुत ज्यादा कोल्डेस्ट और सेंसिटिव होती है, पर कभी भी वार्म अप नहीं होती। फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके साथ कितने अच्छे होते हो, हमेशा तुम्हें बदले में काटेंगी ही। जब वो उसके पास से जाने लगती है तो वो उसे पकड़ लेता है। कहता है लोग जो कुछ भी कहते हैं वो सब झूठ है, स्नेक्स बेस्ट होते हैं, बट मुझे लगता है ये स्नेक लकी है जो वेल्थ अट्रैक्ट करता है और गुड लक भी। उससे कहती है तुमने काफी बढ़िया आंसर दिया, तुम्हें तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। यहाँ वो उसको किस कर लेती है और वो भी उसको बदले में किस करता है। हम देखते हैं वो उसके बाल खोल देता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। तभी यहाँ पर हमें सिन के स्नेक टीथ नजर आते हैं। को बाइट करती है उससे पहले वहाँ पर युआन युआन एक गार्ड को लेकर आती है और वो कहती है भाईजान तुम ठीक तो हो ना। तो वो युआन युआन से कहता है तुम यहाँ पर फिर से क्यों आ गई। कहती है भाईजान मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, सारी की सारी बिल्डिंग का पावर कट हो गया, मुझे डर था कहीं ये इविल वुमन अपॉर्चुनिटी देखकर तुम पर कहीं अटैक ना कर दे। कहता है जाओ, सिन मुझे कभी हर्ट नहीं करेगी, तुम उसको सिलेंडर ना करो। कहती है स्नेक गर्ल ने तुम्हें बहुत ज्यादा पॉइजन कर दिया है, इससे तुम बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो गए हो। आखिरकार मैं इसको कुछ क्यों ना बोलूं, ऐसी अनरीजनेबल बातें क्यों ही कर रहे हो। पर तो वो सिन का हाथ पकड़ता है और उसको अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं सिन युआन युआन को देखकर स्माइल करती हुई जाती है। सब युआन युआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हम दोनों को बाहर देखते हैं। यहाँ पर बाईचैन अपने लिप्स पर इशारा करते हुए कहता है इसके लिए शुक्रिया, शायद तुम अपने प्रॉमिस के लिए एग्री हो गई हो। कहती है मैं नहीं हुई हूँ, वो तो मैं 7 दिनों के बाद देखूंगी। वो कहता है इट्स ओके, अभी 3 दिन बाकी है और मैं वेट नहीं कर सकता, चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ एक कार आ जाती है और वो कहती है देखो मेरी कार आ गई। कहता है ऑल राइट, मैं कल मिलता हूँ तुमसे। वो जा रही होती है तभी जिकी नाम का लड़का उसको रोक लेता है और कहता है ब्यूटी क्या तुम कार में खेलने में इंटरेस्टेड हो। सिन कहती है ब्यूटी और फिर वो चिल्ला पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं वो उसकी बॉडी को किसी को खिला देती है। कहती है लिटिल बेबी आराम से खाओ, इस बार फूड की क्वालिटी एवरेज है, सॉरी इस बार ज्यादा अच्छा नहीं लेकर आ पाई, 3 दिन वेट करो, नया खाना आने वाला है, मैंने तुम्हारे लिए ट्राई करा है, वो बहुत बढ़िया टेस्ट करेगा। इस दीवार पर बहुत सारे फोटोज लगे हुए थे और यहाँ पर एक फोटो बाईचैन की भी थी। नेक्स्ट सीन में हम बाईचैन और शिन को देखते हैं जो क्लासरूम में जाते हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं था। बाईचैन कहता है अभी तक क्लासमेट्स क्यों नहीं आए। हम देखते हैं युआन युआन और क्लासमेट्स के साथ वहाँ पर बहुत सारे हथियारों के साथ आ जाती है। कहती है ये डिजास्टर यहीं पर है, अब इस स्नेक को लेकर जाएंगे हम। इस पर भाईचैन उससे कहता है आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो। युआन युआन कहती है मैं करना क्या चाहती हूँ, ये है वो जिसने एक और इंसान को मार डाला। पर वो एकदम शॉकली पूछता है क्या बकवास बात कर रही हो तुम। वो कहती है जिक्की जो दूसरी क्लास का था वो 2 दिन से लापता है, उसके गायब होने से पहले उसने सिन को परस्यू किया था, पक्का वो सिन ही होगी जिसने उसको मारकर खा लिया। पर सिन कहती है युआन युआन बकवास बंद करो, मैंने किसी को नहीं खाया है, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। यहाँ पर वो कुछ फोटोज निकालती है और कहती है एविडेंस चाहिए ना, खुद अपनी आंखों से देख लो। फोटोज सबको भी दिखाती है। कहती है गायब होने से पहले जिक्की सिन के साथ था और उसके बाद वो गायब हो गया। कहती है आखिरकार वो तुम्हारे अलावा कौन होगा जिसने उसको मारा हो। सिन कहती है आखिरकार ये क्या इंडिकेट करता है। तभी भाईचैन कहता है मैं भी वहाँ पर उस टाइम पर था और मैंने जिक्की को वहाँ से जाते हुए देखा था। यहाँ पर युआन युआन कहती है भाईचैन तुम इस स्नेक वुमन के हाथे डिसीव हो रहे हो। लड़की कहती है क्लासमेट्स इस इवल वुमन के ऊपर हमला करो, हमें इससे पीछा मिलकर ही छुड़वाना होगा, शायद इसी तरीके से हम सरवाइव कर पाएंगे। और यहाँ पर युआन युआन कहती है चाहे किसी को परस्यू करे या ना करे ये एक्सीडेंट्स तो होते ही रहेंगे। पर सारे स्टूडेंट्स एक आवाज में कह रहे थे निकालो इसको यहाँ से, के ऊपर हमला करने ही वाले थे तभी सिन उनके ऊपर चिल्ला देती है। युआन युआन कहती है तुम अभी भी हमें डराना चाहती हो, अपने मास्टर से पूछ लिया है जब हम स्नेक को सबसे वर्नेबल पार्ट पर मारेंगे तो वो कर्स टूट जाएगा। फिर वो क्लासमेट से कहती है हम ये मिलकर करते हैं और फिर वो सिन को धक्का मार देती है। यहाँ पर सभी लोग मिलकर उसके ऊपर हमला करने वाले थे तभी भाईचैन उनको रोक देता है। सभी
सभी लोग उसकी वजह से पीछे चले जाते हैं। अब वो युआन युआन कहती है तुम अभी भी इस मर्डरर को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब वो कहता है अगर ये मर्डरर है तो तुम इसके लिए पुलिस बुला सकते हो, अगर ये तुमने दोबारा से करा तो ये एक वायलेशन है, वो गू फैमिली का एनिमी बन जाएगा। एंड वो सिन को उठाता है और उसको ले जाकर जाने लगता है और सभी से कहता है मेरा रास्ता छोड़ो। जा ही रहा था तभी युआन युआन उसको रोकती है और कहती है चाहे तुम मुझ पर भरोसा मत करो, लेकिन याद रखना कि तुम्हें सिन के घर नहीं जाना है। जो कोई भी इसके घर गए वो सबके सब डिसअपेयर हो गए बिना किसी एक्सेप्शन के। ये सुनकर चला जाता है और वो पीछे से कहती रह गई थी मैंने तुमसे जो कहा है वो याद रखना कि घर कभी मत जाना। इस सीन में हम सिन और वाई चैन को हॉस्पिटल में देखते हैं और वाई चैन कह रहा था फॉर्चुनेटली तुम्हारी कोई बोन नहीं टूटी। वो अपना फोन चेक करती है और एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो कहता है क्या हुआ, तुम क्या देख रही हो। एकदम से उसका फोन छीन लेता है और वो फोटो देखकर कहता है इन लोग का बहुत ज्यादा हो गया है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। वो जाने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है छोड़ो उन्हें, ये सारी चीजें तो होती रहती हैं, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ओपिनियन की केयर है। और वो कहती है भाई चैन आज 7 डे है जब से तुम मुझे चेस कर रहे हो, क्या तुम अभी भी डेयर करोगे मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए। और वो स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स। वो उसको बॉयफ्रेंड बोलती है और कहती है क्या तुम मेरे घर चलोगे आज। हाँ, वो उसके घर चलने वाली बात पर थोड़ा शॉक्ड होता है और युआन युआन की बात याद करता है, इसने इससे कहा था कुछ भी हो जाए इसके घर मत जाना। वो इसके घर गया है, वो गायब हो गया है बिना किसी एक्सेप्शन के। प्रेजेंट में वो उससे पूछ रही थी क्या हुआ, क्या तुम डर गए। कहता है तुम्हारे घर मैं बहुत ज्यादा ऑनर्ड होकर जाऊंगा। जब वो उसके घर जा रहा था तो दरवाजे पे खड़े होकर सोच रहा था फाइनली मुझे अंदर जाने का चांस मिल गया। जब जैसे ही वो अंदर जाती है सारे नौकर उसको बो करते हैं। अंदर जाकर कहता है मैं क्यूरियस हूँ, जो कोई भी यहाँ पर एंटर करता है वो अंदर आते ही डिसअपियर कैसे हो जाता है और वो आखिरकार जाता कहाँ है। वो कहती है क्या तुम जानना चाहते हो, और एकदम से वो पलटती है, पूछती है तुम मुझसे पूछ रहे हो वो सारे के सारे लोग कहाँ चले गए, तुम भी सस्पेक्ट करते हो ना मैंने उन्हें मार दिया। कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बस पूछ रहा था। कहती है पूछ रहे थे, और फिर उसके पास बढ़ती है और कहती है भाई चैन तुम जानते हो ना मैं एक स्नेक हूँ जो लोग को पलक बिना झपका ही मार देती है, और तुमने मेरे घर तक आने की हिम्मत कर ली बिना किसी डर के और खुद की जिंदगी को रिस्क में डालते हुए, और उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। कहता है ऐसा नहीं है और फिर उसको टेबल के अगेंस्ट करके पकड़ लेता है। वो उससे मेस्मराइज हो रही थी लेकिन उसको दूर करते हुए कहती है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, अपने क्लोथ निकालो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी जो तुम जानना चाहते हो। ये अपने क्लोथ उतारने लग जाता है। जब वो अपनी शर्ट खोल लेता है तो वो उसके पेंडेंट से उसको पुल करती है और कहती है तुम मेरे न्यू पेट बनोगे, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है। कहता है नहीं डर रहा हूँ, और उसको उठा लेता है। वो उसके बेडरूम में ले जाता है और वो उसके ऊपर था, तभी वो उसको रोकती है और कहती है 1 मिनट रुको, ये सब कुछ क्या चल रहा है। उससे कहती है तुम जाकर शावर लेकर आओ और अपने क्लोथ चेंज करो। कहती है ऐसे मत देखो, मैं कहीं भागूंगी नहीं। देखते हैं जब वो वापस आता है तो उसको कहीं पर भी सिन नहीं दिखती। वो पूरे घर में आवाज लगाता है और कहता है सिन सिन तुम हो कहाँ। वो पीछे से आ जाती है और पूछती है तुम क्या कर रहे हो। अब वो कहता है तुम यहाँ पर क्यों हो। कहती है मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बताता है जब मैं शावर लेकर आया तो मैंने देखा तुम हो ही नहीं, तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तो मुझे कहीं नहीं दिखी तो मैं तुम्हें नीचे देखने के लिए आ गया। और वो कहती है मैंने तुमसे कहा था ना मैं भागूंगी नहीं, तो मेरा वहीं वेट करना, तुम इतनी ज्यादा नॉटी क्यों हो। और तभी उसको नाइफ दिखाती है। अब वो नाइफ हटाते हुए कहता है केयरफुल रहो, क्या तुम अपने हस्बैंड को मारना चाहती हो। इस पर तो वो उससे कह देती है कि तुम मेरे हस्बैंड बनने के क्वालिफाइड ही नहीं हो, अब तुम रूम में वापस जाओ। जब वो उसके हाथ का पॉली बैग देखने लग जाता है तो वो कहती है मैं खुद से देख लूंगी। कहता है मुझे दे दो, तुम्हारे हाथ में ये भारी चीज अच्छी नहीं लग रही। उससे लेने लग जाता है और इसी चीना झपटी में वो बैग नीचे गिरता है और उसमें से हड्डियां निकलती हैं। उससे पूछता है ये क्या है। कहती है अब तुम्हें पता चल गया है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, तुम जान ही चुके हो तो जाओ जाकर देख लो। वो कहता है जरूरत नहीं है। अभी वो उसको खींच लेती है। वो जमीन पर पड़ा था और उसके ऊपर डॉगी था। सिन उससे कह रही थी कुकी यहाँ पर आ जाओ। वो सोच रहा था यहाँ पर ये डॉग क्यों है। कहती है तुम क्या सोच रहे थे, कुकी को भूख लग रही थी। और कहती है कुकी मॉम तुम्हारे लिए बहुत कुछ डिलीशियस लेकर आई है। बाई चांस से कहती है तुमने कहा था ना तुम मेरी हेल्प करोगे, तो दरवाजे पर जाओ और वो बोन्स लेकर आओ। फिर उसकी डिश में वो सर्व कर देता है और कहता है तुम बोन्स खाते हो डॉग फूड की जगह। बताती है इसकी हड्डियां टूट गई हैं, तो डॉक्टर ने कहा है कि बोन्स खाने से तो इसकी हड्डियां जल्दी रिकवर होंगी। हमें पता नहीं है इन बोन्स को खरीदना डॉग फूड के खरीदने से ज्यादा मुश्किल है, और स्पेशली
एक्चुअली इस क्वालिटी की बोन्स। कहती है तुमने पता नहीं क्या सोच लिया था। कहता है मैंने सडनली और रेडियस देख लिया, थोड़ा स्ट्रिंग की भी। कहती है मैं तो सोच ही रही थी ऐसा कुछ होगा, इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था रूम से निकलना नहीं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा डिसोबीडिएंट होंगे। कहता है फॉर्चुनेटली मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, इतनी ज्यादा कोल्ड दिखती हो और तुम्हें पपीज पसंद है, क्या कॉन्स्टेंट है। अब वो कुकी के साथ खेलने लग जाता है, तभी पीछे की पेंटिंग गिर जाती है जहाँ पर वो फोटो लगी थी। फोटोज को देखकर कहता है ये तो जिकी है और वो लोग हैं जो लोग मिसिंग थे। वो कहती है सही बात है, ये सारे के सारे मर गए क्योंकि ये मेरे क्लोज थे। तुमने ये सब कुछ डिस्कवर कर लिया है। वो कुछ बोलती तभी उनको किसी की आवाज आ जाती है। वो उसके पीछे भागते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की मास्क लगाकर भाग रही थी, तभी वो उसके पीछे भाग रहे थे। वो उसको रोक लेते हैं और सिन पूछ रही थी तुम कौन हो, कि सिन पर हमला करती, तभी वाई चैन उसको रोककर उस पर ही हमला कर देता है। सिन उससे दोबारा से पूछती है तुम कौन हो और आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो। पर वो लड़की अपने जख्मी हाथ से वो एक रॉड उठा लेती है, आके ट्रांसफार्मर में मारकर भाग जाती है जिससे लाइट चली गई थी। पर सिन वाई चैन से पूछती है तुम ठीक तो हो ना। कहता है मैं ठीक हूँ। तभी उसकी नजर एक सीसीटीवी कैमरा पर जाती है वहाँ पर लगे हुए। वो कहता है हमें मॉनिटर पर देखना चाहिए, शायद कुछ क्लू मिले। तो वो बताती है सर्विलेंस कैमरा तो 2 दिनों से खराब है, अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है। वो कहता है क्या वो खराब है, मुझे लगता है कि वो पर्सन तुम्हारे परिवार को अच्छे से जानता है। पर सिन कहती है आखिरकार मुझे कौन मारना चाहता है। वाईचन को वहाँ पड़ी हुई एक हेयर पिन मिलती है और वो कहता है ये उस पर्सन की है, इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है। पर सिन उस पिन को ऑब्जर्व करती है और उसको याद आता है ये तो युआन युआन की पिन है। सुनकर बाईचन कहता है क्या। सीन में हम युआन युआन को देखते हैं जो अपने स्कूल बैग में कुछ ढूंढ रही थी। वो पूरा बैग छान मारती है और उसको वो पिन मिलती ही नहीं है। वहाँ पर सिन और बाईचन आ जाते हैं और सिन उसको वो पिन दिखाकर कहती है क्या तुम इसे ढूंढ रही हो। उसे नजरें नहीं मिला पाती और कहती है नहीं ये मेरी नहीं है। कहती है तुम इसको एडमिट करोगी या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं। लेकिन न्यूज बन जाएगी कि तुम मेरे घर में नाइफ लेकर आई थी, फिर तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। कि एक लड़की पूछती है कौन जेल जा रहा है और युआन युआन ये तो तुम्हारी हेयर पिन है ना। युआन युआन उस पर भड़कते हुए कहती है तुम चुप रहो। फिर सिन पूछती है युआन युआन तुम मेरे घर में स्नेकिंग क्यों हुई थी, मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। क्लासमेट्स युआन युआन की तरफ खड़े हो जाते हैं। तो युआन युआन कहती है ये तो बस पॉपुलर स्टाइल की हेयर पिन है, क्यों तुम ऐसा कह रही हो कि मेरी है, तुम तो दूसरा एविडेंस भी प्रोवाइड नहीं कर सकती। फिर बाईचैन कहता है हमारे पास अदर एविडेंस भी है। वो पूछती है क्या एविडेंस। वो कहता है जब मेरी कल उस मर्डर से फाइट हो रही थी तो उसके हाथ पर मेरे से नाइफ लग गया था, क्या तुम अपना हाथ दिखा सकती हो, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई है, तुम्हें कोई चोट लगी भी है या फिर नहीं। वो कहती है मैं नहीं दिखाऊंगी। तभी सिन कहती है तुम हमें बस अपना हाथ दिखा दो, यहाँ पर छुपाने के लिए है ही क्या, अगर तुम मेरे घर में नहीं आई थी तो। लड़की कहती है सही बात है, तुम इन लोग को अपना हाथ क्यों नहीं दिखा देती। सभी लोग भी इस बात के लिए हामी भरते हैं। युआन युआन कहती है अगर तुम मेरा हाथ दिखाना चाहती हो तो मैं दिखा दूंगी, क्या होगा अगर उस पर कोई चोट नहीं हुई तो। कहती है मैं तुमसे अपोलोजाइज करूंगी। वो तुरंत अपनी स्लीव्स पीछे करती है और सबको अपना हाथ दिखा देती है। बाईचैन कह रहा था कैसे यहाँ पर कोई भी चोट नहीं है। सिन कहती है क्या सही में हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। युआन युआन कह रही थी ध्यान से देख लो मेरे आर्म पर कुछ नहीं है। पर सिन क्या करना है तुम्हें अब पता है ना। पर वो उसको सॉरी बोलती है। वो कहती है तुमने मुझे मर्डर के लिए एक्यूज किया और सिर्फ सिंपल सा सॉरी बोल रही हो, ना सिंपल कैसे हो सकता है। इस पर वो कहती है आखिरकार तुम क्या चाहती हो। कहती है मेरे सामने नील डाउन हो जाओ और खुद को थप्पड़ मारो और मुझसे माफी मांगो। बाईचैन कहता है युआन युआन वो मैं था जिसने तुम्हें एक्यूज किया, तो तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो मुझे हिट कर सकती हो। युआन युआन सोच रही थी मेरा फैमिली बैकग्राउंड तुमसे बेटर नहीं है सिन, तुमसे इंफीरियर कैसे हो सकती हूँ, क्यों तुम्हें सारे मेंस पसंद करते हैं। कहती है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तभी वो सिन की तरफ हाथ बढ़ाती है उसे मारने के लिए। सिन उसका हाथ रोक लेती है और कहती है तुम ये क्या कर रही हो। हम देखते हैं युआन युआन के हाथ से खून आने लग गया था। सिन पर सिन कहती है मैंने तुम्हारा हाथ इतनी जोर से नहीं पकड़ा था। तभी बाईचैन कहता है मैं समझ गया, असल में वो चोट उसके राइट हैंड पर लगी थी। सिन भी कहती है अब मैं समझी, तुमने हमें अपना लेफ्ट हैंड दिखाया और असल में चोट तुम्हें राइट हैंड पर लगी है। स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सेंस वाली बात है ये तो। वो कहती है तुम बकवास कर रही हो और जाने लगती है। तभी सिन उसका हाथ पकड़कर स्लीव्स पीछे कर देती है। कि हाथ पर जो वुंड था उसको देखकर सिन कहती है ये तो चाकू से कटा हुआ लग रहा है, ये 12 घंटे से कम ही पुराना लगता है। बताओ युआन युआन तुम मुझे क्यों
मारना चाहती थी? क्यों तुम मेरे अराउंड के पीपल को भी हर्ट करना चाहती हो? युआन युआन कहती है बकवास मत करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। बाईचैन कहता है मैं अभी पुलिस को बुला लेता हूँ। पर युआन युआन कहती है प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही थी। ये सिन स्नेक्स और स्कॉर्पियन का री इनकारनेशन है। ये किसी को भी बिना पलक झपकाए मार सकती है। मुझे डर था ये कहीं तुम्हारे साथ कुछ ना कर दे, मैंने इसे सीक्रेटली फॉलो करा। के अलावा अगर मैं वहाँ नहीं होती तो तुम सही में खतरे में होते। पर बाईचैन उससे कहता है युआन युआन अब क्या तुम क्राइम कमिट कर रही हो? और अब तुम टॉपिक चेंज मत करो। और सिन कोई स्नेक नहीं है, वो मुझे कभी भी हर्ट नहीं करेगी। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ पर अभी भी खड़ा नहीं हुआ होता। सिन कहती है तुम मेरे प्राइवेट हाउस में आ गई और यहाँ मुझे इंसल्ट कर रही हो, मैंने कब तुम्हें ऑफेंड करा? बच्चे बात करने लग जाते हैं जो बाईचैन ने कहा क्या वो सच है? लगता है सिन ने किसी को हार्म ही ना किया हो, हमने सिन को मिसअंडरस्टूड कर लिया हो। युआन युआन कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, लोग बस इससे डिसीव हो रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्नेक गर्ल है और एक मर्डरर है। वेट, मेरे पास एक एविडेंस है और अपना फोन दिखाती है। यहाँ पर सिन के घर की फोटो थी और जिसको देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। कहती है ध्यान से देखो, ये फोटो मैंने सिन के घर पर खींची थी। इसके बारे में सोचो, इस मर्डर के अलावा कौन ही विक्टिम की फोटो लेगा, ऐसे कलेक्ट करके अपने घर में लटकाएगा। लोग बात कर रहे थे कहीं सही में इसने गलत तो नहीं किया, सही में एक साइकोपैथ है, निकलो जल्दी से यहाँ से। यहाँ पर सभी लोग उसको गेट आउट का नारा देने लग जाते हैं। पर सिन कहती है मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ। तो युआन युआन कहती है तो तुम इन फोटोज को कैसे एक्सप्लेन करोगी? मैंने इन फोटोज को कलेक्ट किया था क्योंकि मैं रियल कल्प्रिट को ढूंढना चाहती थी। सिन कहती है तुम कल्प्रिट को ढूंढना चाहती थी? पुलिस को बुला लेते हैं, फिर देखते हैं कौन तुम्हारे लेम एक्सक्यूज को सुनता है। यहाँ पर बाईचैन कहता है मुझे भरोसा है। फिर सिन कहती है थैंक यू बाईचैन मुझ पर भरोसा करने के लिए। एक्चुअली मैं तुम्हें कल ही सब कुछ क्लियर कर रही थी, अनफॉर्चुनेटली इसने इंटरप्ट कर दिया। फिर बाईचैन पूछता है क्या क्लूज मिलेंगे इन फोटोज से? सिन कहती है उन फोटोज को देखने के बाद मैंने पाया कि उन सब में एक चीज कॉमन थी। पर युआन युआन कहती है यही ना कि उन सब ने तुम्हें परस्यू किया था, वो सबके सब तुम्हारे घर से डिसअपियर हो गए। इस पर सिन कहती है ये चीज कॉमन नहीं थी, असल में उन सब के एक्सीडेंट के दौरान तुम वहाँ पर मौजूद थी। क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती हो इतने बड़े कॉन्सिडेंस को? कहती है मैं वहाँ पर थी, लेकिन जब भी कोई मारा जाता था तो मेरे बारे में रूमर्स तुम ही फैलाती थी। क्यों तुम मुझे फ्रेम कर रही हो? युआन युआन कहती है नहीं मैंने नहीं करा ऐसा, मेरे अंदर तो तुम्हारे अगेंस्ट जाने के गजेस ही नहीं है, मैं क्यों तुम्हें फ्रेम करूंगी? पर बाईचैन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है गजेस न होने से? तुम सिन के घर में स्नीकिंग हो गई और वहाँ पर फोटोज लेने के अलावा तुम उसको मारना चाह रही थी। पर वो कहती है मैंने तुमसे कहा था मुझे तुम्हारी सेफ्टी की चिंता है, सही में वो नहीं करा। तो बाईचैन कहता है मुझे लगता है जो कुछ तुम कह रही हो वो सही में रिडिकुलस है, मेरी सेफ्टी की चिंता थी तो तुमने इसको मारने की कोशिश करी। तुम्हारे दिल में ये है किसी को मारना इतना आसान होता है क्या? पर लोग बात कर रहे थे नॉर्मल लोग जब किसी को बचाते हैं तो उसको सेव करते हैं, कोई क्यों ही किसी को मारने की कोशिश करेगा? लड़की कहती है कहीं सिनी तो अच्छी इंसान नहीं? युआन युआन कह रही थी मैं ऐसा कुछ क्यों ही करूंगी, तुम लोग भूल गए ये एक स्नेक गर्ल है और इसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर एक लड़की आकर युआन युआन को बताती है तुम्हारे घर में तुम्हारे पेरेंट्स को स्नेक्स ने काट लिया। वो पूछती है क्या, तो वो बताती है कि तुम्हारे घर पर बहुत सारे स्नेक्स आ गए थे। और युआन युआन सिन से कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ क्या करा? सारे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर घबरा जाते हैं। पर युआन युआन सिन से कहती है अगर मेरे पेरेंट्स को कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे लड़ूंगी और उसको धक्का मारकर चली जाती है। जाने के बाद सिन कह रही थी मैंने इसको ऑफेंड कर दिया, कहीं ये कुछ कर ना दे। लड़का कहता है ऑलमोस्ट हमने सोच लिया था ये कर्ज फेक है, लेकिन तुम तो परपेटर हो। लड़की कहती है तुम एक इवल इंसान हो, निकल जाओ यहाँ से। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गेट आउट के नारे लगा रहे थे। बाईचैन उन पर चिल्लाता है और कहता है आखिरकार तुम लोग करना क्या चाहते हो? एक लड़का कहता है मुझे डर है कि तुम मेरी फैमिली को भी हर्ट करोगी। लड़का कहता है तुम्हारा जैसा कोल्ड ब्लडेड तो अपने खुद के पेरेंट्स को मार चुका है। फिर एक लड़की कहती है जब अपने पेरेंट्स को मार चुकी है तो हमारे पेरेंट्स से इसको क्या ही फर्क पड़ेगा? बट गर्ल तुम्हें कभी जिंदगी में प्यार ही नहीं होगा। यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिन के डैड कह रहे थे हमारी क्लास खत्म होने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा मेरी प्यारी प्रिंसेस। पर वो कहती है डैड मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, आप मुझे लिटिल प्रिंसेस बुलाना बंद कीजिए। वो कहते हैं चाहे तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ अपने डैडी के लिए लिटिल प्रिंसेस ही रहोगी। कहती है ठीक है डैड अब आप जाइए। पर वो जैसे ही आगे बढ़े थे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। को भी आवाज आ गई थी और वो रोते हुए अपने डैड के पास गई थी। पर वो खूब रोई और उसके डैड को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। युआन युआन कहती है स्नेक री इनकार्ड हो गया और उसके खुद के फादर भी मारे गए। एक लड़की भी कहती है सही बात है हम यहाँ से चलते हैं, इस स्नेक गर्ल से दूरी रहने में फायदा है। प्रेजेंट में सिन ये सब कुछ याद कर रही होती है। वो फिर से याद करती है कि ऐसे वो पेंटिंग कर रही थी और उसकी मॉम सूप लेकर आती है और कहती है तुम्हारा फेवरेट सूप है, इसे जल्दी से पी लो। फिर सिन
उनसे कहती है आप थक गई होंगी, मुझे सूप देने के लिए क्यों आई? और वो कहती है घर पर हम सिर्फ 2 ही लोग हैं और मैं अकेला नहीं खाना चाहती थी। वो कहती है मॉम पहले आप खा लीजिए, मैं ये ड्राइंग खत्म करने के बाद खा लूंगी। ऐसे ही उसकी मॉम उस सूप को पीती है, वो तुरंत गिर जाती है। वो अपनी मॉम को ऐसे हाल में देखकर एकदम शॉक्ड हो गई थी। अभी वहाँ पर युआन युआन अपनी फ्रेंड के साथ आई और कहती तुमने अपनी मॉम को हर्ट कर दिया और सभी लोग आकर देखो इसे। यहाँ पर सब लोग के आने के बाद सिन कह रही थी प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मॉम को बचा लो मेरी। लड़का कहता है देखो सभी लोग, इसने अपनी मॉम को भी मार दिया कि पेरेंट्स ने किस डिजास्टर को बर्थ दिया। सभी लोग उसको डिजास्टर कहकर टीज कर रहे थे। प्रेजेंट में एक लड़का उससे कह रहा था तुम्हारे पेरेंट्स ने एक तुम जैसे डिजास्टर को जन्म दिया, तुम तो मरना डिजर्व करती हो। वहाँ पर भी इस चीज का नारा लगा रहे थे। बाईचान उस लड़के को पंच मार देता है और कहता है तुम ये डिजर्व करते थे। वो कहता है तुम दूसरों के जख्मों को उनको हर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हो, बहुत ज्यादा शेमलेस है। पर एक लड़का कहता है पागल मत बनो, ये हम लोगों से अलग है। बाईचान कहता है तुम खुद को कॉलेज स्टूडेंट कैसे बुला सकते हो? उल जलूल बातों पर भरोसा करते हो, तुम्हारे अंदर खुद का दिमाग नहीं है क्या? अगर सिन तुम्हें वाकई में हर्ट करना चाहती ना तो मुझे नहीं लगता तुम लोग यहाँ पर सेफली खड़े होते। अभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है सिन मुझसे डायरेक्टर ने कहा है क्या तुम स्पेशल डांस होस्ट करना चाहती हो क्या? स्टूडेंट्स बात कर रहे थे लेकिन सिन ने तो कभी एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लिया। इसे तो हमेशा ही एक डार्क कॉर्नर में रहना पसंद है। मैं शर्त लगाती हूँ ये नहीं जाएगी। जब वो कहती है हाँ मैं जाऊंगी तो स्टूडेंट्स कहते हैं तुम जाओगी तो हम नहीं जा सकते, नहीं तो हम खतरे में आ जाएंगे। इसी बात को बार बार दोहराते हुए कहते हैं हम नहीं जाएंगे। पर एक लड़का उससे कहता है सिन तुम हर बार एक्टिविटीज को अवॉइड करते हो, इस बार तुमने एग्री क्यों किया है? इस पर वो कहती है पहले मैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड थी, तो इस वजह से पहले तुम लोग हमेशा मुझे पॉइंट आउट करते रहते थे, लेकिन अब से दोबारा कभी नहीं। सिन वहाँ से जाने लगती है और बाईचान भी उसके पीछे जाता है। जब उससे कहता है तुम्हें एग्री नहीं करना चाहिए था, पर वो कहती है सारे के सारे बेवकूफ मुझे इंसल्ट करते हैं और मेरे पेरेंट्स को कर्ज करते हैं। मैंने अपना गिल्ट प्रूफ नहीं करा तो मैं हमेशा ही खुद के लिए सॉरी फील करूंगी। वो कहता है तुम क्या करने वाली हो, इम्पल्सिव मत बनो। वो कहता है बहुत सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं, अगर डांस में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हुआ तो तुम बहुत बड़े खतरे में आ जाओगी। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है हम नहीं जाते वहाँ पर, ठीक है? कहती है मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगी, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ। कहती है अब से हम अलग हैं और ये कहकर चली जाती है। ये जाते समय वो सोच रही थी मैं उन छुपे हुए हाथों को ढूंढूंगी जो मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। बाईचान को देखते हैं जिसको एक मैसेज आया था और वो सोच रहा था कुछ भी स्टूपिड मत करना। सीन हम स्कूल का देखते हैं। यहाँ पर बाईचान कहीं जा रहा था और सिन इसके पीछे जाती है। अभी यहाँ पर बाईचान का सामना युआन युआन से हो जाता है। उससे पूछ रही थी मैंने सुना तुम्हारा और सिन का ब्रेकअप हो गया है। वो उससे कहता है अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम है तो कहो, मेरे मामलों में घुसने की जरूरत नहीं है। वो युआन युआन कहती है बाईचान एक्चुअली मैं तुम्हें काफी लंबे टाइम से पसंद करती हूँ। यहाँ वो उसको हक कर लेती है। सिन तो गुस्से से अपना बैग गिरा देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जैन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन युआन युआन उसको पकड़ लेती है, उससे खुद को छुड़वाता है। और यहाँ वो उससे पूछ रही थी मैं सिन से इंफीरियर कैसे हो सकती हूँ, मुझे क्यों नहीं देखना चाहते हो? और वो कहता है मेरे दिल में तुम उसके जैसी अच्छी बिल्कुल भी नहीं हो। वो सिन का बैग उठाकर उसके पीछे जाता है और युआन युआन कहती है अगर ऐसी बात है तो जाओ उसके पीछे और मरो। इस सीन में हम बाईचान को देखते हैं जो एक गार्ड को पैसे दे रहा था। गार्ड कहता है कभी भी मेरी जरूरत हो तो बता देना और तभी बाईचान चला जाता है। अगले सीन में हम बाईचान को देखते हैं जो कहीं जा रहा था। उसके पीछे एक आदमी आता है जिसने मास्क लगा रखा था और उसने अपने हाथ में बेसबॉल बैट पकड़ रखा था। बाईचान उसको नोट कर लेता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्यों मुझे मारना चाहते हो? वह उससे फाइट करता है। उसका चेहरा देखना चाह रहा था लेकिन नहीं देख पाता है, लेकिन देख पाता है सिर्फ उसके गले के निशान। भाग जाने के बाद वो सोच रहा था मुझे पक्का गलतफहमी हुई है, वो हो ही नहीं सकता। सीन में हम सिन को देखते हैं जो अपने डैड के फोटो के सामने कैंडल जलाती है और कहती है डैड फाइनली मैं उसको कैच कर रही हूँ, वो मर्डरर जिसने आपको मारा था। कई साल बीत गए हैं लेकिन मेरे अराउंड के लोग के एक्सीडेंट होते रहे हैं। मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा उस कल्प्रिट को ढूंढने के लिए जो इसके पीछे है, सबे में फेल रही। जैसे ही मैंने सोचा मैं सारी जिंदगी इससे रिड ऑफ नहीं हो पाऊंगी तभी गू बाईचान आ गया। मैंने उसका एडवांटेज लिया। वो मर्डरर होल्ड बैक नहीं कर पाया अपनी ओल्ड ट्रिक्स को। मैंने एक ट्रैप सेट करा और मैं उस मर्डर को खुद से कल पकड़ लूंगी, आपका और मॉम का रिवेंज लूंगी। सीन में हम सिन को रेडी होता हुआ देखते हैं। लड़की आती है और कहती है डायरेक्टर ने रिहर्सल के लिए बुलाया है। सिन भी कहती है मैं अभी आती हूँ। जाने लगती है तभी पीछे से युआन युआन आती है। वहाँ पर हैंग हुई ड्रेस के ऊपर एक स्प्रे कर देती है। कह रही थी सिन तुम्हें शो ऑफ करना पसंद है ना, मैं इसको फुलफिल करूंगी, गारंटी करती हूँ कि तुम शाइन करोगी। हम सिन को देखते हैं जो उस ड्रेस को पहन चुकी थी। तभी उसको बाईचान मिलता है।
वो उससे कुछ कहता तभी उससे पहले कह देती है कि तुम यॉन यॉन के साथ क्यों नहीं हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मेरा और यॉन यॉन का ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझ पर भरोसा करो, इन दोनों मेरा कुछ अर्जेंट मैटर चल रहा था। कहती है मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा रास्ता छोड़ दो। जब वो जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है तुम्हारे अंदर से ये स्मेल कैसी। वो कहती है शायद ये कोई परफ्यूम है जो पेंटर ने स्प्रे किया है। कहता है बहुत जानी पहचानी स्मेल है, मैंने इसको कहीं और भी सूंघा है। कहती है बाई चांस मुझे कुछ और भी काम है, इस तरीके की बात मैं तुमसे यहाँ पर खड़े होकर नहीं कर सकती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो उसको आवाज देता रह गया था। पर बाई चांस को याद आ जाता है कि उसने ये स्मेल कहाँ पर सूंघी थी। वो कहता है परफ्यूम स्नेक, आखिर इन दोनों का क्या कनेक्शन है। वहाँ पर एक लड़की आती है और बताती है डांस स्टार्ट होने वाला है, जाओ ऑडिटोरियम जाओ। हम ऑडिटोरियम में देखते हैं जहाँ पर सबने मास्क पहन रखा था, पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसने मास्क लगा रखा था। वो एक लड़की के पास जाता है, उसने भी मास्क लगा रखा था। वो उससे पूछती है क्या तुमने बाई चांस को देखा। भी वो यहीं था लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाई। भी वो लड़का जाकर एक ड्रिंक उठा लेता है। वहाँ पर एक और मास्क लगाई हुई लड़की आती है और कहती है टोंग टोंग तुम क्या बात कर रही थी। पर टोंग टोंग कहती है युआन युआन तुम कहाँ थी और तुमने अपने क्लोथ क्यों चेंज कर लिए। कहती है क्योंकि वो गंदे हो गए थे तो मैंने चेंज कर लिए। टोंग टोंग कह रही थी इतने सारे मेल स्टूडेंट्स को एक साथ देखकर तो मेरी आंखें चकाचौंध हो गई हैं। पर युआन युआन कहती है बस करो टोंग टोंग। वहाँ पर अनाउंस होता है प्लीज स्वागत कीजिए डांस पार्टी की होस्ट मिस सिन का। युआन युआन सोच रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें इतने सारे मैन को सेड्यूस करके। कोई बात नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। यहाँ पर सिन माइक लेकर कहती है मैं डिक्लेयर करती हूँ सोशल डांस ऑफिशियली ओपन है। पर सभी लोग क्लैपिंग कर रहे थे। अभी हम युआन युआन को देखते हैं जो बाई चांस के पास आती है और कहती है मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। वो तो इसको इग्नोर करके सीधा सिन के पास आता है, की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है क्या मैं आपको डांस के लिए इनवाइट कर सकता हूँ। उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों डांस करने लग जाते हैं। हम एक लड़के को देखते हैं जो छिपकर सब कुछ देख रहा था और वो इस डांस पार्टी में स्नेक छोड़ देता है। बाई चांस उस स्नेक को पकड़ लेता है और यहाँ पर सिन उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। वो उससे कहता है मर्डर ने फिर से कुछ किया है, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर एक लड़की नीचे गिर जाती है और सभी उसको देखने लग जाते हैं। बताती है ये एक कोबरा है और ये पॉइजनस है, इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। और युआन युआन उससे कहती है सिन हिपोक्रिटिकल मत बनो, अगर तुम यहाँ पर ना होती तो ये स्नेक इसको काटता ही ना। तुम क्लियरली जानती थी ये स्नेक कहाँ से आया है, तब भी डांस में आई, तुम डेलिबरेटली हमसे रिवेंज लेना चाहती हो। वो कहती है हाँ यहाँ पर मैं किसी वजह से आई थी। तो एक लड़की कहती है सिन तुम कितनी बुरी हो, तुम मर क्यों नहीं जाती हो। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गो टू हेल के नारे लगाने लगते हैं। युआन युआन कहती है ये सिन बिल्कुल पागल हो गई है, ये हम सभी के साथ रहती है तो हम सभी के सभी डेंजर में आ जाएंगे और मैं सबको और नहीं झेल सकती। स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स को डेंजर में नहीं देखना चाहते हैं, वो मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस में चले और प्रिंसिपल ही इसको फायर करेंगे। बात पर सारे स्टूडेंट्स एग्री होकर नारे लगा रहे थे। जा रहे थे तभी सिन उनको रोक दिया और कहती है एक मिनट रुको। और युआन युआन उससे कहती है अब क्या तुम हमसे रहम की भीख मांगोगी, पर बहुत ज्यादा लेट हो गया है। वो कहती है मेरे पास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं तुम सबके साथ उसको शेयर करना चाहती हूँ। और फिर वो ताली बजाती है। अभी यहाँ पर वो वीडियो प्ले हो जाती है जहाँ पर युआन युआन सिन की ड्रेस पर स्प्रे कर रही थी। युआन युआन प्रेजेंट में कह रही थी इस वीडियो को रोको अभी। और सिन उससे कहती है तुमने मेरी ड्रेस पर स्नेक स्प्रे डाल दिया। पर युआन युआन कहती है ये सर्विलेंस फेक है। और सिन कहती है मुझे पता था कि तुम मुझ पर अटैक करोगी, इसलिए मैंने जानबूझकर डांस के लिए एग्री करा था, ये पर्पस तुम्हें लोअर करने के लिए था। ये सही में मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा है। और युआन युआन कह रही थी नहीं ऐसा नहीं है, ये सब कुछ फेक है। बाई चांस के दिमाग में चल रहा था मुझे पता था तुम इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगी, थैंक यू मुझे ऐसे सरप्राइज करने के लिए। बस सिन युआन युआन से पूछती है तुमने मुझे फ्रेम क्यों करा। कहती है नहीं ये सिर्फ अल्कोहल है और मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा अनलकी हो। ये स्नेक स्प्रे क्या होता है मुझे नहीं पता। यहाँ पर बाई चांस कहता है मेरे पास में भी कुछ वीडियोस है यहाँ पर। तो यहाँ पर युआन युआन की एक और क्लिप प्ले होती है। फिर बाई चांस से कहती है इन दिनों तुम सर्वेलेंस क्लिप देखने में बिजी थे तो वो हामी भरता है। कहता है इन दिनों जो कुछ भी इनफॉर्चुनेट हुआ वो सब अब खत्म है। वो भी कहती है हाँ सब खत्म। बाई चांस कहता है आप सभी लोग क्या बोलोगे इस बात पर। युआन युआन से भी कहता है अब तुम क्या बोलोगी, अब लोगों को कैसे एक्सप्लेन करोगी। लड़का कहता है इसका मतलब ये सब कुछ युआन युआन ने किया था और हमने सिन को गलत समझा। और लोग इस बारे में बात बनाने लग जाते हैं। सिन कह रही थी युआन युआन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम मुझे फ्रेम क्यों कर रही थी। युआन स्माइल करती है और कहती है तुम्हारे पास ऑलरेडी एक पिटी फेस है, प्रोमिनेंट फैमिली बैकग्राउंड की क्या जरूरत थी, और वो तुम्हारा ड्राइंग का टैलेंट। पहले मैं बुरी नहीं लगती थी लेकिन जब से तुम आई तुमने मेरी लाइमलाइट चुरा ली। जिस मैन को मैंने लाइक करा उसको भी तुमने मुझसे चुरा लिया। मैं बस तुमसे रिवेंज लेना चाहती थी सब तुम पे स्पिट करें और तुम्हें अब्यूज करें और मैं ऑलमोस्ट सक्सेस हो गई थी।
थी। पर सिन उससे कहती है तुमने जानबूझकर ये रूमर्स स्प्रेड करी कि मैं स्नेक वुमन हूँ, उन लोगों को भी मार दिया जो मुझे परस्यू कर रहे थे, ये सब कुछ बस इसलिए क्योंकि तुम जेलस थी। वो युआन युआन का गला पकड़ लेती है और कहती है तुमने बहुत सारे लोगों को मारा, क्या तुमने मेरे पेरेंट्स को भी मार दिया? चन उसको रोकता है और कहता है काम डाउन, तुम ऐसा नहीं कर सकती, अपने हाथ गंदे मत करो, इस बारे में सोचो, यहाँ पर और भी लोग हैं। और फिर वो उसका हाथ हटा देता है। युआन कहती है मैं वो नहीं थी जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा। सिन कहती है तुम अभी भी आर्ग्यू कर रही हो। वो कहती है तुम्हारे पेरेंट्स और जो लोग मिसिंग है या फिर मर गए हैं उनसे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मेरे पास तो इतने पेशेंस भी नहीं थे, ये सब कुछ तो एफ ने करवाया मुझसे। वो एफ था जिसने मुझे वो स्प्रे भी दिया। एफ नाम सुनकर बाईचान एकदम शॉक में रह जाता है। फिर यॉन यॉन से पूछता है ये एफ कौन है? वो कहती है टू बी ऑनेस्ट ये मुझे भी नहीं पता, बस इंटरनेट पर एक फोटो पोस्ट कर रही थी सिन को सिलेंडर करने के लिए, तब मुझे ये एफ मिला, उसने ही मेरी मदद करने के लिए भी बोला था। मिशन ये थी कि मैं सिन को सबके सामने डिस्ट्रैक्ट करूं, मैं तो उससे कभी मिली भी नहीं हूँ। जब वो उससे मैसेज करवाता है वो तो उसको ब्लॉक कर चुका था। फिर सिन कहती है वो पक्का यहाँ पर आसपास ही है। बाईचान कहता है इट्स ओके, इसको पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए, इससे अब पुलिस बात करेगी। तो यॉन यॉन कहती है नहीं पुलिस को कॉल मत करना, मुझे एफ का एड्रेस पता है। फिर सिन कहती है तो जल्दी से बताओ। कहती है अगर मैंने बता दिया तो एफ मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर सिन कहती है अब तो हमारे साथ नेगोशिएट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। नेक्स्ट हम उन तीनों को देखते हैं जो बारिश में अम्ब्रेला लेकर निकल जाते हैं। उस जगह को देखकर कहती है लगता है काफी लंबे टाइम से यहाँ पर कोई नहीं रहता। बाईचान यॉन यॉन से कहता है क्या तुम श्योर हो एफ यहाँ पर है? सिन भी उससे यही सवाल करती है तो वो कहती है एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूँ। सिन कहती है तो क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो? कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर रही, उसने सिर्फ मुझे एक ही बार बताया था, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो अब यहाँ पर है या नहीं। सिन कहती है चलो हम अंदर चलकर देख लेते हैं। वो अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पर तो बहुत सारे फोटोज टंगे हुए थे। तभी सिन कहती है ये तो वो है जो मैंने खोया है। वो एक लड़के का फोटो देखकर कहती है इससे मैं 2 साल पहले मिली थी, हो ना हो इन सब का वही मास्टरमाइंड है। लेकिन ये सब क्यों? वो तो मुझे कोऑपरेट करता था, उसने मेरे पेरेंट्स के साथ वो सब क्यों किया और जो लोग मेरे अराउंड थी और उनके साथ भी। हाँ यॉन यॉन कहती है शायद मुझे कुछ पता है। फिर सिन उससे कहती है एक्सप्लेन करो। फिर वो सिन से कहती है एफ ने कहा है कि वो तुम्हारे 20th बर्थडे पर तुम्हें ले जाएगा, तुम्हें फॉरवाइड करेगा और उससे पहले जो कोई भी तुम्हें टच करेगा वो उसको खत्म कर देगा। यॉन यॉन कहती है मुझे लगता है एफ मेंटली इल है, उसने जब कहा है कि वो 20th बर्थडे पर तुम्हें लेकर जाएगा तो वो डेफिनेटली ऐसा करेगा। ये बात सुनती है तो उसको हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं। बाईचान तभी सिन को संभालता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना? कहती है हाँ अब मैं ठीक हूँ और मुझे ऐसा लगा मैं एक बग हूँ और स्पाइडर वेब में फंस गई हूँ, कोई भी एस्केप करने का रास्ता ही नहीं है। वो कहता है चिंता मत करो, तुम और मैं एफ को ढूंढ लेंगे। कहती है एब्सोल्युटली सही कहा, यहाँ पर हम फॉल डाउन नहीं हो सकते, उस मर्डर को ढूंढना होगा पर्सनली मेरे पेरेंट्स के लिए। फिर कहती है चलो हमें कुछ क्लूज भी ढूंढने होंगे उसको ढूंढने के लिए। पर यॉन यॉन कहती है जो कुछ भी मैं जानती थी वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ? कहती है हाँ तुम जाओ, और वो चली जाती है। जाने के बाद बाईचान उससे कह रहा था तुमने उसको इतनी जल्दी जाने दिया, शायद वो हमसे कुछ छुपा रही होगी। कहती है हाँ मैं जानती हूँ और मैंने उसके पीछे किसी को भेजा है जो उस पर नजर रखेगा। वो कहती है तुम दूसरे रूम में जाकर देखो, मैं यहाँ देखती हूँ। हम देखते हैं वो सारी की सारी फोटोज को क्लिप में से निकाल कर आग लगा देती है। हम बाईचान को देखते हैं जिसको एक दीवार के पीछे से तहखाना मिलता है, और जब वो छानबीन कर रहे थे तो बाईचान को अपने जैसा लॉकेट मिलता है वहाँ पर। सिन उससे पूछती है क्या बाईचान तुम्हें कुछ मिला? वो कुछ जवाब नहीं देता तो वो उसके तरफ मुड़कर देखती है और यहाँ वो कंसर्न होते हुए कहता है हाँ क्या कहा तुमने? वो उस पेंडेंट को एकदम से अपनी पॉकेट में छिपा लेता है। वो उससे पूछती है तुम्हें हुआ क्या? मैंने तुम्हें इतनी आवाज दी थी। कहता है कुछ नहीं, मैं सुन नहीं पाया था, बताओ क्या हुआ? की तरफ बढ़ती है और उससे कहती है आज तुम बड़े बियर्ड लग रहे हो, कुछ ठीक स्टेट में नहीं हो तुम। कहता है ओ रियली, क्या हुआ, तुम्हें कुछ मिला नहीं? कहती है एफ बहुत ज्यादा कॉशियस है, उसकी कुछ भी पर्सनल बिलोंगिंग्स यहाँ पर नहीं रखी, बहुत ज्यादा सोच में पड़ गई हूँ। ये एफ का कुछ स्पेशल मीनिंग है क्या? एफ नाम के साथ कुछ और ही बात है? पर वो कहता है तुम बहुत ज्यादा मत सोचो, ये जगह रिमोट एरिया पर है और यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना हमारे लिए हानिकारक होगा, तो पहले मैं तुम्हें लेकर के चला जाता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उससे कहता है मैंने तुम्हें घर छोड़ दिया है, तुम अंदर चली जाओ। उससे पूछती है क्या तुम अंदर नहीं आओगे? तो वो कहता है कि मुझे कुछ काम है, तुम अंदर जाकर आराम करो। देखते हैं जब वो अंदर जाती है तो उसके सर्वेंट्स उसको फिर से वो करते हैं। इस सीन में हम यॉन यॉन को एक आदमी के साथ देखते हैं। उससे कह रही थी जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा कर दिया, सीन जल्दी ही तुम्हारी हो जाएगी। आई होप तुम हमारा एग्रीमेंट नहीं भूलोगे, जाओ फैमिली की आधी प्रॉपर्टी मुझे दोगे। या वो कहता है डोंट वरी, मेरा गोल कल हो जाएगा। जब उस पर्सन पर फोकस होता है तो उसकी शक्ल तो एकदम बाईचान जैसी थी।
फिर हम बाईचैन को देखते हैं जो सिन के घर जाता है जहाँ उसको कुकी मिलता है। कुकी से कहता है कुकी तुम्हारी मदर कहाँ है। कुकी उसको ऊपर ले जाता है। जब वो उसको आवाज लगाता है तो वो रिस्पॉन्स नहीं करता। वो कहता है क्या तुम अंदर हो, और वो अंदर चला जाता है। तो वो अंदर टॉवल लपेटे खड़ी थी। वो कहता है आई एम सॉरी, जब तुमने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया मुझे लगा तुम परेशानी में हो, इसलिए मैं इमीडिएटली आ गया। जब वो जाने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़ कर कहती है मेरा बर्थडे 3 दिनों में है और मुझे डर है मैं उसको पकड़ नहीं पाऊंगी। कहता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। वो कहती है नहीं, हमें वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। डेफिनेटली उसको वो नहीं मिलना चाहिए जो वो चाहता है। कहती है बाईचैन क्या तुम मेरी मदद करोगे, और फिर अपनी टॉवल खोल देती है। हम देखते हैं वो लोग इंटीमेट हो गए थे। सिनिया कहती है मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। कल में पहले मैंने तुम्हारे साथ रहना एग्री करा क्योंकि मैं तुम्हें वेट की तरह यूज कर रही थी कि मैं पता कर पाऊँ। सॉरी मैंने तुम्हें डेंजर में डाला। अगर तुम्हें स्कैर्ड फील हो रहा है तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ और फिर तुम शहर छोड़कर चले जाना। कहता है तुम चाहती हो मैं चला जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। कहती है मैं भी नहीं चाहती हूँ और मुझे पता चला है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मुझे डर है एफ तुम्हें भी न मार दे। कहता है डोंट वरी, मैं हमेशा ही तुम्हारी साइड रहूंगा, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा। सिन तो उसको हक कर लेती है। हम क्लास का देखते हैं। यहाँ पर एक लड़की सिन से माफी मांगती है और फिर कुछ लड़कियां और उससे माफी मांगती हैं। तो सिन कहती है ये तुम्हारी अपॉलॉजी का एक्सेंट है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फिर वो लड़कियां अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती हैं। युआन युआन सिन से कहती है इतना ज्यादा खुश मत हो, जो तुम्हें बाईचैन का सीक्रेट पता चलेगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी वहाँ पर बाईचैन आ गया था। वो कहता है किसने अपनी मौत को बुलावा दिया है। युआन युआन वहाँ से उठकर जाने लगती है। सिन बाईचैन से कहती है तुमने उसको इंटरप्ट क्यों करा। कहता है वो तुम्हें कंफ्यूज कर रही थी, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। कहती है ऑल राइट, मैं भी तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। और फिर बाईचैन चला जाता है। के जाने के बाद वो कहती है बाईचैन क्या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है। अगले सीन में हम सिन को देखते हैं। जब वो कहीं जा रही थी तभी उसके सामने वैंग यूमिंग नाम का एक लड़का आता है फ्लावर्स लेकर और उसको प्रपोज करता है। वहाँ पर बाईचैन तो सिन को अपने क्लोज कर लेता है और कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और अपने फ्लावर्स लेकर जाओ यहाँ से। यूमिंग कहता है मैं सही में तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे साथ फेयरली इसके लिए कम्पीट करूंगा। सिन कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, जाओ यहाँ से। बाईचैन भी कहता है सुना नहीं क्या, चलो जाओ यहाँ से। यूमिंग कहता है मैं गिव अप नहीं करूंगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सिन उससे कहती है तुम जेलस तो नहीं हो कहीं। कहता है उससे मैं क्यों जेलस होऊंगा और वो स्माइल करती है। देखते हैं उसके फोन पर एक मैसेज आ गया था और वो कहता है कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो मुझे जाना होगा। ये कह करके वो चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया था। सीन में हम बाईचैन को उस जगह पर देखते हैं जहाँ पर उसने एक बॉक्स में एक स्नेक को पकड़ के रखा था। वो सिन को कॉल लगाता है और कहता है मैं अभी आ रहा हूँ। वहाँ पर हम यूमिंग की फोटो भी टंगी पाते हैं जिसके ऊपर क्रॉस लगा था। सीन में हम सिन को देखते हैं जो बाईचैन से कह रही थी मुझे बहुत बढ़िया इंस्पिरेशन मिली है, क्या तुम मुझे कल स्टूडियो में अकम्पनी करोगे। वो कहता है कल मुझे बास्केटबॉल क्लब में कुछ काम है, आई एम सॉरी मुझे डर है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। कहती है इट्स ओके, मैं अकेले काम कर लूंगी। सीन में हम योन योन को देखते हैं जो किसी का वेट कर रही थी और फोन देखकर कहती है वो अभी तक नहीं आया है। वहाँ पर सिन आ जाती है और वो कहती है तुम मेरा इंतजार कर रही थी। वो योन योन कहती है फाइनली तुम आ गई। सिन कहती है कोई एफ के बारे में क्लू है। बताती है एक पेंडेंट है जो बहुत ज्यादा स्पेशल है और वो बुल्फ के टीथ से बना हुआ है। सिन उससे पूछती है वो पेंडेंट कैसा दिखता है। वो कहती है मुझे क्लियरली याद नहीं है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया जो मुझे पता था और मैं जा रही हूँ। सिन की नजर यूमिंग पर जाती है। वो देखती है बाईचैन उसका पीछा कर रहा है। सिन कहती है ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज बात है। तो वो जाने लगती है तभी एक लड़की उससे कहती है चलो हम स्टूडियो चलते हैं, नहीं तो फिर जगह नहीं रहेगी। वो भी उस लड़की के साथ चली जाती है। हम यूमिंग को देखते हैं जो एक खंडर में जा रहा था और बाईचैन उसके पीछे था। यूमिंग वहाँ जाकर सिन को आवाज लगाने लगता है। वहाँ पर पीछे से बाईचैन रॉड लेकर आ जाता है और कहता है तुम किसे ढूंढ रहे हो। यहाँ यूमिंग तो उससे बहुत ज्यादा डर रहा था। हम देखते हैं बाईचैन तो उसको मार देता है। हम सिन को देखते हैं जो ड्राइंग कर रही थी और वो सोचती है क्या वो कोई कॉन्सिडेंस था। वहाँ पर एक लड़का आता है और बताता है पुलिस आई है और वो सिन को ढूंढ रही है। वहाँ पर पुलिस के साथ टीचर आ जाती है। वो सिन को अप्रोच करती है। यहाँ पर सिन कहती है टीचर आपको मुझसे क्या बात करनी है। टीचर कहती है ऑफिसर जाओ को तुमसे कुछ पूछना है, तुम नर्वस मत होना, बहुत थॉटफुली आंसर करना। ऑफिसर उसको यूमिंग की फोटो दिखाते हैं तो वो कहती है मैं इससे एक बार मिली थी। उससे कहते हैं उससे तुम्हारा क्या नाता था और उससे तुम लास्ट टाइम कब मिली थी। तो उससे मेरा कोई नाता नहीं था, लास्ट टाइम उसने मुझे कन्फेस किया था और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। ऑफिसर बताते हैं कन्फेशन के बाद उसे देखा नहीं गया। वो याद कर रही थी कैसे बाईचैन के साथ उसको उसने देखा था। ऑफिसर कहते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, तुम आफ्टरनून के टाइम पर कहाँ थी।
क्या कोई तुम्हारे लिए टेस्टिफाई कर सकता है? कहती है मैं स्टूडियो में ही थी और सारे क्लासमेट्स भी मुझे देख रहे थे। सर कहते हैं ओके, कॉपरेशन के लिए थैंक यू। जब ऑफिसर जा रहे होते हैं तो उनसे पूछती है ऑफिसर कुछ हुआ है क्या उसे? सर रुक के बताते हैं वो नहीं रहा। और तो सारे स्टूडेंट्स बातें करने लग जाते हैं। सिन यहाँ पर एक कॉल लगाती है। सीन में हम सिन को देखते हैं जो बास्केटबॉल कोर्ट पहुंच गई थी। वो अपने क्लासमेट से कहती है क्या तुम बाईचन को बुला दोगे, मुझे उससे कुछ काम है। और वो लड़का बताता है लेकिन बाईचन तो आया ही नहीं। बताता है हमने साथ खेलने का वादा तो किया था लेकिन उसने लास्ट मोमेंट मना कर दिया। ये बात याद करके सोच में पड़ जाती है। यहाँ पर बाईचन पर पूरा शक हो रहा था। वो क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और लोगों से पूछती है यहाँ पर क्या हुआ। वे एक वुमन बताती है एक यंग मैन बिल्डिंग से कूद गया। एक मैन कहता है वो कूदा नहीं है, उसको धक्का दिया गया है। ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बाल अपने धूप में सफेद नहीं किए हैं। मैंने बहुत सारे क्राइम ड्रामास भी देखे हैं पर सभी लोग कहते हैं ओफो। पूछती है आप लोग सब यहाँ पर काम करते हो, आपने कुछ सस्पिशियस देखा यहाँ पर? एक आदमी कहता है यहाँ पर इतना कुछ हो गया और तुम यहाँ पर सस्पिशियस पूछ रही हो, मुझे तो लगता है तुम ही मर्डरर हो। और यहाँ पर सभी लोग उसको मर्डर कहने लगते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। और एक्टिंग करते हुए कहती है जो पर्सन मर गया वो मेरा बॉयफ्रेंड था, जो उसके मर्डर को ढूंढना ही है। पर सभी लोग उसको तसल्ली देते हुए चले जाते हैं। हम देखते हैं एक पर्सन उसके शोल्डर पर टैप करता है, यहाँ तो वो उसकी आंख में उंगली मार देती है। अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरे पास इसकी सर्विलेंस फुटेज है। वो उसको अपनी कार के पास लेकर जाता है और डैश कैम की फुटेज दिखाते हुए कहता है आई होप तुम्हें इससे कुछ क्लू मिलेगा। कहती है ये चीज तुम पुलिस को भी तो दे सकते थे, मुझे क्यों दे रहे हो? यहाँ पर वो पैसों का इशारा कर देता है पर वो अपने पर्स में से पैसे दिखाती है और कहती है ठीक है मैं ये खरीद रही हूँ। पैसे लेने लगता है तो वो कहती है पहले मुझे यूएसबी दो। उसको यूएसबी पकड़ा देता है और पैसे ले लेता है। वो अपने लैपटॉप में उस यूएसबी को प्ले करती है पर बाईचैन बहुत ज्यादा डरावने ढंग से दिख रहा था। उनको समझ में आ जाता है बाईचैन तुम एक्चुअली में एफ हो। कहती है ऐसा क्यों और सामान पटकने लग जाती है। वो बाईचैन को कॉल लगाती है और कहती है मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। इनमें हम देखते हैं बाईचैन सिन को आवाज लगा रहा था तभी वो उसको डंडा मारकर बेहोश कर देती है। हम देखते हैं उसने उसको बांध के रखा था तभी उसके मुंह पर पानी मारकर उसको होश में लाती है। कहता है तुमने मुझे बांध क्यों रखा है? कहती है मैं जानती हूँ तुम क्या कर रहे थे। ये योन ने मुझे बताया था एफ एक पेंडेंट पहनता है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। बिल्कुल मैं तुम्हें क्या बुलाऊं बाईचैन या फिर मैं तुम्हें एफ बोलूं? उससे कहता है तुम मुझे गलत पर्सन समझ रही हो। वो कहती है तुम अभी भी एडमिट नहीं करोगे तभी उसको फुटेज दिखाती है। फिर वो कहता है क्यूमिंग ने तो ये खुद से किया होगा, तुमने उसका प्रपोजल जो रिजेक्ट कर दिया था। कहती है तुम क्यूमिंग से चिढ़ गए और तुमने उसको पुश कर दिया। कहता है वो मर चुका है और इस सबसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उस बिल्डिंग कभी गया भी नहीं। वो फुटेज दिखाती है और कहती है तो इस सर्वेलेंस में क्या है? वो देखता है और कहता है इस फुटेज में जो पर्सन है वो मैं नहीं हूँ, मेरा ट्विन ब्रदर डैनियो है। कहती है ट्विन ब्रदर, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी स्टूपिड बात को मान लूंगी? कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ना ही कभी बोला है, मैंने तुम्हें सब कुछ कन्फेस कर दिया है। तुम्हें बता दूं डैनियो और मैं ट्विंस हैं लेकिन 2 साल पहले। यहाँ पर हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है पर डैनियो एकदम साइको जैसा बिहेव कर रहा था तभी वहाँ पर बाईचैन आता है। कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो डैनियो एकदम से पीछे हो जाता है और कहता है मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर उसे बताते हैं यंग मास्टर डायनो को सिज्नोफोबिया है, मुझे डर है ये लोग को मार सकते हैं। डायनो कह रहा था मैं मेंटली इल नहीं हूँ, सिक नहीं हूँ, तुम लोग मरना डिजर्व करते हो। पर वार्ड बॉय आकर उसको पकड़ते हैं। डॉक्टर बाईचैन से कहते हैं आपको इनको हॉस्पिटल भेजना ही होगा। बाईचैन भी कह देता है इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दो। डैनियो उसके लिए मना कर रहा था लेकिन यहाँ पर बाईचैन उसको एक पेंडेंट देता है। कहता है ये तुम्हारी रक्षा करेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ठीक हो जाओगे, कहकर वो उसको पहना देता है। लेकिन डैनियो कह रहा था मैं बीमार नहीं हूँ। बाईचैन तो उसे मुंह फेर लेता है और डैनियो को ले जाया जाता है। इनमें सिन कह रही थी तो उसको हॉस्पिटल में होना चाहिए था। बताता है असल में उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, वो बीच रास्ते में ही भाग गया था, अभी तक हम उसको ढूंढ नहीं पाए हैं। सिन कहती है तो अभी तक वो उस रिच फैमिली वापस नहीं आया है। कहता है मैं अभी तक उसको ढूंढ रहा हूँ और मुझे अभी तक उसका कोई ट्रांस नहीं मिला, मुझे लगता है वो तुमसे लिंक्ड है। वो कहती है तुमने कहा कि तुम मुझे लाइक करते हो क्योंकि तुम अपने भाई को ढूंढना चाहते थे। ऑल्दो मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी तुम्हारे साथ कोई भी बुरी इंटेंशन नहीं है। तो उसका गला पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे 2 मीठे बोल बोलोगे और मैं तुम पर भरोसा कर लूंगी? कहा कि तुम उस बिल्डिंग में नहीं थे तो तुम कहाँ थे? यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है। बाईचैन कहीं जा रहा था, रोड रिपेयर हो रही थी, को मना कर दिया जाता है कि तुम आगे नहीं जा सकते। बाईचैन को याद आता है कि उसको वो पेंडेंट मिला था और फिर वो खंडर में वापस जाता है। कुछ फर्नीचर खिसकाता है तो उसको एक बॉक्स मिलता है। उसको एक वीडियो मिली थी जहाँ पर डैनियो ने जिकी को टॉर्चर किया था, वो कितनी बुरी तरीके से
मारा था। भाईचान ये देखता है तो एकदम शॉक में रह जाता है। जिनमें सिन भाईचान से कहती है कोई एविडेंस तो दो, तो कैसे मैं तुम पर भरोसा कर लूं। हाँ मेरे पास एक एविडेंस है, और फिर कहता है उस वीडियो को देखो। उसको देखती है तो वो उसे कहता है इसके कान के पीछे देखो। बचपन से ही उसके कान के पीछे एक चोट है जो मेरे नहीं है। तो उनका सिन कहती है ये तो सही में तुम नहीं हो। खोल देती है और पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए। कहता है डैन्यू अब बहुत बड़ा मसला बन गया है और कल तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, इस तरीके से मुझे यहाँ से तुम्हें ले जाना होगा। ये वीडियो भी मुझे पुलिस को देनी होगी। कहती है ठीक है, कल हम साथ में पुलिस स्टेशन चलेंगे। इनमें हम उनको ऑफिसर के साथ देखते हैं। ऑफिसर उनसे कहते हैं थैंक यू हमें एविडेंस प्रोवाइड करवाने के लिए, जल्द से जल्द आपको जस्टिस प्रोवाइड करवाएंगे। वो सिन से कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना। कहती है ओके ऑफिसर, और ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। पर भाईचान कहता है तुम्हें भूख लग रही होगी, मैं तुम्हें कुछ खिलवाने के लिए ले चलता हूँ। हम डैन्यू के साथ युआन युआन को देखते हैं जो उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। डैन्यू युआन युआन का गला पकड़ लेता है। वो कहती है मुझे जाओ फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मेरा गला छोड़ दो। मुझे नहीं पता तुम कौन सा मेथड यूज करोगी, तुम बस मुझे सिन को ला कर दो और फिर जब ये हो जाए तो तुम जा सकती हो। कह देती है ठीक है ये डील रही। वो भी कहता है अब प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। इनमें हम भाईचान और शिन को देखते हैं। यहाँ पर भाईचान शिन की तरफ एक ज्वेलरी बॉक्स करता है तो वो पूछती है ये क्या है। वो उसको ओपन करती है तो उसमें से एक रिंग निकलती है। कहती है तुम मुझे ये रिंग क्यों दे रहे हो। कहता है ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है और स्पेशली मैंने एक फ्रेंड से कहकर इसको कस्टमाइज करवाया है। के अंदर एक पोजिशनिंग सिस्टम है। तो मैं सोचूं मैं तुम्हें स्पाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमने डैन्यू को नहीं ढूंढा है। सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा डेंजरस है और हमें फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सही बात है। उसको रिंग बॉक्स देती है और वो उसको रिंग पहना देता है। उससे कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ और उठकर चली जाती है। हम देखते हैं वो अपनी रिंग देखकर खुश हो रही थी, तभी पीछे से उसकी युआन आ जाती है और उसको कुछ सुंघाकर बेहोश कर देती है। सिन से कहती है सिन मुझे ब्लेम मत करना इतना क्रूअल होने के लिए, हमारे साथ ये मैच डैन्यू कर रहा है। उसकी रिंग तो नीचे गिर गई थी। भाईचान को देखते हैं जो टाइम देख रहा था और कहता है ये अभी तक क्यों नहीं आई। पर उसकी नजर विंडो पर जाती है और वो देख लेता है युआन युआन सिन को लेकर जा रही थी और भागता है, लेकिन वेटर उसको रोक लेता है और कहता है सर आपने अभी तक पे नहीं करा। हटो मेरे रास्ते से, मुझे कुछ जरूरी काम है। देखते हैं वो अपनी कार के पीछे भाग रहा था और वेटर उसके पीछे। पर उसको युआन युआन दिख जाती है और उसका गला पकड़कर पूछता है बताओ सिन कहाँ है। कहती है उसको तो डैन्यू ले गया। वहाँ पर वो वेटर आ गया था और कहता है सर आपने अभी तक वो पैसे नहीं दिए। कहता है मेरी गर्लफ्रेंड किडनैप हो चुकी है और ये पर्सन उस किडनैपर को अकम्पनी कर रहा है। प्लीज इस पर्सन को पकड़ कर रखो और हैंड ओवर कर दो पुलिस को। उनको डैन्यू के बारे में बता देना। वो पीटर कहता है अरे पुलिस का मैटर है। फिर वो युआन युआन को पकड़ लेता है। फिर भाईचान अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। हम सिन को देखते हैं जिसको डैन्यू ने उठा रखा था। वो उसको बेड पर लिटाकर उसके ऊपर फ्लावर्स पेटल्स डाल रहा था। इनकी आंख खुलती है और वो उसको देखकर पूछती है मुझे इतना डिजी क्यों फील हो रहा है। जब वो खुद को देखती है तो वो एक वेडिंग ड्रेस पहनकर बैठी हुई थी। वो एकदम से उठती है और कहती है नहीं तुम तो डैन्यू हो। उसको देखकर स्माइल करता है और कहता है बड़ी जल्दी पहचान लिया मुझे, तुम ही वो वुमेन हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। उसके हाथ पकड़कर कहता है मैं तुम्हें अच्छे से टेक ओवर कर दूंगा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ मुझसे बिलोंग करता है। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। अब वो भाईचान भी नहीं रहेगा और उसके बिना अब सिर्फ तुम मेरी हो। अगर वो कहती है तुमने भाईचान के साथ क्या करा। कहता है मैं तो उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर कर दूंगा। मैं उसको अभी तक मारा नहीं है, मैं बस चाहता था कि वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाए। मैं उससे तुम्हें दूर लेकर जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं उसको सफर करता हुआ देखना चाहता हूँ। कितना ज्यादा खूबसूरत होगा वो नजारा। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको छोड़ ही नहीं रहा था। कहता है चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं सुन पाएगा। जितनी ज्यादा जोर से तुम चिल्लाओगी उतना ज्यादा मुझे एक्साइटेड फील होगा। वो उसको जबरदस्ती किस करता है। हम भाईचान को देखते हैं वो बहुत तेज ड्राइव कर रहा था और कहता है मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। हम सिन को देखते हैं जो डैन्यू को दूर करती है। कहती है तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। इट्स ओके, मैं और वो ट्विन है। और कहता है हम 99% बिल्कुल आइडेंटिकल है, मैं उसकी जगह ले सकता हूँ। कहती है वो तुम्हारा ब्रदर है, तुम पागल हो बिल्कुल। पर वो हंसता है और कहता है हाँ मैं पागल हूँ। तभी उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी वहाँ पर भाईचान आ गया था। उसको देखकर कहता है तुम वो फीस्ट हो जो मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज रहे थे। जैन कहता है तुम्हें अभी भी मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए था। न्यू कहता है मुझे घर छोड़कर बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, मैं नहीं चाहता
होता तो सब कुछ मुझसे बिलोंग करता, मैं इस सिन को भी ऐड कर लो। उससे कहता है ये सब कुछ तुमने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज रहा था। कहता है ये सब कुछ तुमने क्यों किया? डैनियो कहता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो मेरे अच्छे भाई, दोनों 99.9% जीन्स शेयर करते हैं, लेकिन तुम मुझसे बेहतर क्यों हो? एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, लेकिन पेरेंट्स तुम्हें क्यों पसंद करते हैं? इतने साल बीत गए, बचपन से लेकर एडल्टहुड तक मैं तुम्हारी एक शेडो क्यों रहा? अपना सर उठा करके भी नहीं चल पाया। बर्थडे पे भी सबसे पहले कैंडल तुम ब्लो करते थे, तुम ही सबसे पहले केक खाते थे, यहाँ तक केक भी तुम्हारी पसंद का आता था। तुम जानते हो मुझे चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर इस सब से अब फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बकवासी खाना पसंद है तो मैं इनफ खिलाऊंगा। यहाँ बाईचैन कहता है तुम इतने बड़े बीस्ट कैसे हो सकते हो? डैनियो कहता है मैं तुम्हें कुछ दिन रखना चाहता था, लेकिन अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो फिर मैं तुम्हें मार ही दूंगा। फिर वो उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम सिन को देखते हैं जो कि वाइन बॉटल फोड़कर अपने आप को फ्री कर लेती है और वो डैनियो के ऊपर पीछे से हमला करती है और उसको गिरा देती है। देन वो बाईचैन को उठाती है और बाईचैन उसको देखकर स्माइल करता है और कहता है मैंने तुम्हारा कर्ज तोड़ दिया। यहाँ वो कहती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बकवास मत करो। डैनियो उठता है और कहता है कि वो कर्ज कभी भी नहीं टूटेगा। देन वो बाईचैन के ऊपर हमला कर देता है और फिर खुद भी जमीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, डैनियो को उठाने लग जाते हैं और सिन कहती है प्लीज इसको बचा लो। एक ऑफिसर यहाँ पर बाईचैन के पास भी आते हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए। इसके बाद हम 3 मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सिन एक जगह खड़ी थी, तभी पीछे से बाईचैन आता है और सिन कहती है अब सब खत्म हो गया, तो फिर वो भी कहता है हाँ सब खत्म हो गया। पर हम अभी भी साथ है। वो एकदम से पलटती है और उसको घूरती है और वो ये देखकर एकदम शॉक में रह जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम सिन को मेड्यूसा की पेंटिंग बनाता हुआ देखते हैं। तभी क्लास में बाईचैन आता है और युआन उससे कहती है कि आज तुम खाना लेकर के आए हो, चलो हम साथ मिलकर खाते हैं, लेकिन बाईचैन उसको मना कर देता है। कहता है मैं ये सिन के लिए लेकर के आया हूँ। या युआन कहती है तुम उसके लिए खाना क्यों लेके आए हो? लास्ट टाइम उसकी मॉम उसके लिए खाना लेकर के आई थी और रिजल्ट के तौर पे उन्हें खाने में जहर मिलकर दे दिया गया और अब उनकी बॉडी एकदम मूव भी नहीं कर पाती है। क्या तुम्हें इस तरीके के एक्सीडेंट से डर नहीं लगता है? या बाईचैन कहता है मुझे कोई डर नहीं है और फिर वो सिन के पास चला जाता है। वो उसकी पेंटिंग देखता है और कहता है तुमने ये ड्रॉ कर दिया, लेकिन तुमने इसकी आईज क्यों नहीं बनाई है? वो कहती है क्योंकि ये बर्थ देने वाली है, तब ये देखेगी कोई इसको अप्रोच कर रहा है तो फिर ये अपनी आंखें खोलेगी और अटैक करेगी। बाईचैन ये सुनकर कहता है काफी ज्यादा इमेजिनेटिव हो। उससे कहती है अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उससे कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुक किया है कुछ अपने आप से, इसे ट्राई करो। ये वो लंच बॉक्स ओपन करता है, उसमें से तो स्नेक्स के एग निकलते हैं, जिसको देखकर युआन तो एकदम शॉक्ड हो जाती है। कहती है ये तो ऑलमोस्ट हैच होने वाले हैं, चलो भागो यहाँ से। बाईचैन कहता है किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद से बनाया, ये खराब नहीं हो सकते। तो युआन कहती है इसने मेडुसा की पेंटिंग भी बनाई है, ये एग्स भी आ गए, ये पक्का सिन का कर्ज है, के नजदीक कोई भी आएगा वो मारा जाएगा। स्नेक और स्कॉर्पियंस की रिकार्नेशन है। उनका सभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। कहती है बस स्नेक्स के एग्स ही तो हैं, इतना ज्यादा डरने की क्या बात है। न्यूबॉर्न स्नेक्स को टच करना सबसे बेस्ट लगता है। वो लंच बॉक्स सभी स्टूडेंट्स की तरफ करती है और सभी लोग घबरा जाते हैं। लंच बॉक्स ओपन करती है और फिर बाईचैन के पास आती है। चैन कहता है तुम्हें डर नहीं लग रहा? कहती है इंसानों से तो कमी डरावनी है ये प्रीशियस चीज। कहता है सही बात है, आज मुझसे कुछ गलती हो गई, मैं तुम्हें बाहर ले जाकर खिला देता हूँ। सिन कहती है अगर तुम अगली बार तक सरवाइव कर पाओ तो फिर आगे चली जाती है। सीन में हम देखते हैं सारे स्टूडेंट्स कॉरिडोर में चल रहे थे और युआन कह रही थी आज तो काफी ठंड है और सूरज का तो अता पता नहीं है, मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है। हम बाईचैन और सिन को देखते हैं। सिन को देखकर बाईचैन कहता है तुम्हें ठंड लग जाएगी, ये कोट पहन लो। कोट लेने से मना कर देती है और कहती है मुझे लगता है ये इंटरेस्टिंग और फन है। देखते हैं वहाँ पर युआन आती है और बाईचैन से कहती है तुम स्नेक गर्ल को अपना कोट दे रहे हो, तुम्हें डर नहीं है, इस बार तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। अपना कोट वापस लेता है और कहता है यहाँ पर स्नेक्स का तो कुछ अता पता नहीं है, आखिरकार क्या ही हो जाएगा। अपना कोट पहनकर चला जाता है। सीन में हम देखते हैं सिन उसको देख रही होती है और बाईचैन का सीढ़ियों से पैर फिसल रहा होता है। वो खुद को संभाल लेता है, कहता है पता नहीं अचानक से क्या हो गया। ऊपर आता है, यहाँ पर स्टूडेंट्स बात कर रहे थे ये स्टेयर कैसे अचानक से कैसे फिसल गया। युआन नीचे टच कर देखती है और कहती है यहाँ पर तो कुछ है। तो स्मेल करती है और कहती है कितनी बेकार स्मेल है। कहती है ये तो वैसी स्मेल है जैसे स्नेक्स क्रॉल करके जाते हैं और फिर छोड़ जाते
आते हैं पीछे से। उनका तो सारे स्टूडेंट्स एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। बाईचान सोच रहा था ये स्नेक्स कहाँ से आए जा रहे हैं, सच में कोई कॉन्सिडेंस है। युआन युआन भी कहती है बाईचान ये तीसरी बार हो रहा है, इतनी ज्यादा स्टबर्न मत बनो, इस टाइम तुम स्टेयरकेस से मत गिरना, नहीं तुम रूफ टॉप से ही ना गिर जाओ। बाईचान सोच रहा था क्या सही में कोई लेडी स्नेक कर्स है, तो बहुत ज्यादा क्यूरियस बनता जा रहा है, आखिरकार तुम्हारे कितने सीक्रेट्स हैं। फिर वो उठता है और सिन उससे पूछती है क्या तुम डर गए, अगर डर गए हो तो फिर मेरी आंखों के सामने दोबारा मत आना। कहता है मैं डर गया, आई थिंक ये और ज्यादा मजेदार है। सिन के दिमाग में चल रहा था बाईचान मैं तुम्हें जाने का चांस दे रही हूँ, तुम खुद से गिव अप कर रहे हो। वो उसको स्टेयरकेस से धक्का तो देती है लेकिन उसकी टाई से पुल कर लेती है। युआन युआन ये सब कुछ बस देख रही थी, उसकी टाई खींचकर उसको अपने साथ ले जाती है और कहती है मेरे साथ चलो। जैसे युआन युआन कह रही थी बाईचान इसके साथ मत जाओ। यहाँ पर सिन उसको स्माइल देती हुई चली जाती है, पर युआन युआन कहती है ओ नो बाईचान डेंजर में है। सीन में हम देखते हैं बाईचान और सिन जा रहे होते हैं और सारे स्टूडेंट्स उनको देखकर गॉसिप्स कर रहे थे। कहती है सच में बहुत ज्यादा मैच्योर लेडी लगती है और मैन को सेड्यूस करना अच्छे से जानती है, शर्त लगाता हूँ ये 5 दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। कहता है मैं शर्त लगाता हूँ ये 3 दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। वहाँ पर युआन युआन आती है और कहती है बाईचान मुझे कुछ तुम्हें बताना है। सिन उससे कहती है मैं अंदर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो वो अंदर जाने लगती है तो बच्चे उससे घबरा कर भागते हैं। तो बाईचान युआन युआन से कहता है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से बोलो। कहती है बाईचान वो सिन एक स्नेक गर्ल है, जल्द ही अनहैप्पी हो जाओगे, तुम्हारे साथ एक एक करके एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली हैं। वो याद करता है उसके साथ अभी तक क्या क्या हो चुका है। वो युआन युआन से कहता है ये सब मेरा मसला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कहती है ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। मेरी जाओ फैमिली एक फेमस फैमिली है, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल वुमेन हूँ। चैन कहता है मैं चूज करूंगा मेरी वुमेन कौन होगी, वो मेरा मसला है। ये कह करके वो अंदर चला जाता है। सीन के साथ इस ड्रामा की ओपन एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।